नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन का सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चौथे टेस्ट में मुकाबले में आज दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए पहले भारत ने मचा दिया था। तूफान, जडेजा, शार्दुल ने टीम के लिए की शानदार साझेदारी, मगर फिर इंग्लैंड टीम ने शानदार गेंदबाजी से कर दिया कमाल। बेहतरीन विकेट उड़ाकर रच दिया इतिहास। अब ऐसे में सबको लगने लगा अब यहां से भारतीय टीम डगमगा जाएगी, लेकिन फिर ऋषभ पंत और शार्दुल, फिर वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और दिखा दिए दिन में तारे। फिर इंग्लैंड ने बल्लेबाजी में बेन डकैट और जैक करौली की दम पर कर दिया कमाल। दोस्तों, ऐसे में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम ये टेस्ट सीरीज को अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट मैनचेस्टर के मैदान में खेला गया। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 264 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे। दोस्तों, ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा जमे हुए थे, जहां पर दोनों ने 19-19 रन बना लिए थे। और ऐसे में मुकाबला शुरू होता है और दिन का आज पहला ओवर लेकर और पारी का 84 ओवर लेकर क्रिस बॉक्स आते हैं। इस ओवर में कोई रन नहीं दिया जाता है। हालांकि 85 ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आए तो इसमें भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया। उन्होंने 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को एक गेंद डाली। आउटस्विंग गेंद पर जडेजा ने डिफेंड करने का प्रयास किया। बाहरी किनारा लेकर सेकंड स्लिप में हैरी ब्रोक के दाहिने तरफ गेंद गई। उन्होंने शानदार कैच पकड़ लिया और इस प्रकार 20 रन के स्कोर पर आज रविंद्र जडेजा पवेलियन चले गए और भारतीय टीम को आज पहले सेशन में ही बड़ा झटका लग गया। इसके बाद शार्दुल ठाकुर का साथ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आते हैं और फिर 66 ओवर की पहली गेंद पर क्रिस बॉक्स को शार्दुल ठाकुर एक शानदार फ्लिक शॉट लगाते हैं। फाइन लेग की तरफ एक चौका मिलता है। पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से खिलाइयों के सहारे फ्लिक करके एक चौका लगाया गया था। इसी ओवर में फिर चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर का एक और खतरनाक अंदाज दिखाई देता है और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई क्रिस बॉक्स की गेंद को डीप कवर्स की ओर शार्दुल ठाकुर ने जोर से शॉट लगाया। गैप में सीधी बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए गेंद चली गई। इस ओवर में कुल 9 रन के साथ 66 ओवर में टीम ने 5 विकेट खोकर 275 रन पूरे कर लिए थे। आज शार्दुल ठाकुर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर भी सिंगल डबल लेकर उनका साथ देने लगे थे। ऐसे में भारतीय टीम की बल्लेबाजी लगातार अब दबाव में आ चुकी थी, मगर फिर वॉशिंगटन सुंदर आकर 95वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के सामने पहली गेंद पर एक शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। बाहरी किनारा लेकर सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए चली जाती है। इस ओवर में कुल 4 रन के साथ 95वें ओवर में भारतीय टीम ने अपने 300 रन पूरे कर लिए और 302 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। भारतीय टीम की यह पारी अब शानदार बल्लेबाजी करने लगी थी और फिर 96वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं। शार्दुल ठाकुर उनको चौथी गेंद पर एक ओवर पिच डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर ड्राइव करके चौका लगा देते हैं। अब टीम 96वें ओवर में 306 रन बना लेती है। 5 विकेट के नुकसान पर फिर ड्रिंक्स का ब्रेक हो जाता है। इसके बाद जब मुकाबला शुरू होता है तो भारतीय टीम के इन निचले क्रम पर जिम्मेदारी आ गई थी कि अब भारतीय टीम को संभालें और आगे बढ़ाएं। अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर दबाव आ चुका था और इस दबाव का फायदा खुद कप्तान बेन स्टोक्स 100 दूसरे ओवर में उठाते हैं, जहां पर वह चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को एक गेंद करते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को
कवर्स की ओर शॉट में खेलने के प्रयास में शार्दुल ठाकुर के बल्ले का बाहरी किनारा लग जाता है और सीधी बेन डकेट उनको कैच कर लेते हैं। और शार्दुल ठाकुर आज तूफानी 41 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए थे और 314 रन पर आज छठवां झटका भारतीय टीम को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए खुद ऋषभ पंत वापसी करते हैं, क्योंकि वह कल चोटिल होकर मैदान पर चले गए थे। ऐसे में जब उनकी वापसी होती है, सब तालियां से उनका स्वागत करते हैं। अब ऋषभ पंत लड़खड़ाते हुए अपनी पारी को संभालते हैं। फिर लंच का ब्रेक हो जाता है और बारिश के कारण जल्दी लंच का ब्रेक देते हैं और 105 ओवर में आज भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 321 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद दिन का दूसरा सेशन शुरू होता है और भारतीय टीम की बल्लेबाजी में ऋषभ पंत वॉशिंगटन सुंदर अपनी पारी को संभालना शुरू कर देते हैं। तो फिर वॉशिंगटन सुंदर 108वें ओवर में अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स को एक शॉट लगाने जाते हैं। आउटसाइड एज लेकर बल्ले का गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर फील्डर के बाजू से चली जाती है और 108 ओवर में 333 रन भारतीय टीम बना चुकी थी। अब भारतीय टीम के ऋषभ पंत अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आगे जा रहे थे। मगर बेन स्टोक्स आकर 110वें ओवर में भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं और वह वॉशिंगटन सुंदर को दूसरी गेंद पर वह क्रिस बॉक्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 27 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर वॉशिंगटन सुंदर आज पवेलियन चले गए और 7वां झटका भारतीय टीम को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज आते हैं, मगर वह सिर्फ 2 गेंद खेल पाते हैं और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स उनको भी जैमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करा देते हैं। अंशुल कंबोज आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 337 पर 8वां बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता है और भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत अकेले टिके हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान पर आते हैं और फिर 111वें ओवर में जोफ्रा आर्चर जब गेंदबाजी करते हैं तो ऋषभ पंत उनको चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने जाते हैं और बैक ऑफ डेड हैंड स्लोवर गेंद डाली गई थी। पंत ने उनका इंतजार किया और काफी ताकत से गगनचुंबी 6 लगा दिया और आज पंत इसके साथ ही 48 रन पूरे कर लेते हैं। अब अर्धशतक से महज 2 रन दूर थे। 112वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स के सामने पहली गेंद पर ऋषभ पंत एक शानदार कवर्स की तरफ बाउंड्री लगा देते हैं और चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। और ऋषभ पंत ने लड़खड़ाते हुए चोटिल होने के बावजूद भी एक करारा अर्धशतक लगाया था, जिसको देखकर पूरे देश उनके लिए ताली बजाता हुआ नजर आया। और अब भारतीय टीम ने 112 ओवर में 349 रन 8 विकेट के नुकसान पर पूरे कर लिए थे। मगर 113वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आते हैं तो ऋषभ पंत को वह तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और वह ऋषभ पंत आज 55 रन की एक जुझारू पारी खेलकर आउट होते हैं और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को मैदान पर आना पड़ता है। अब यह आखिरी विकेट था जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि थोड़ी देर टिक कर खेलें, अच्छी बल्लेबाजी करें। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह भी एक शानदार जोफ्रा आर्चर को चौका लगाकर बाउंड्री के साथ अपना खाता खोलते हैं और 354 पर 9 विकेट खोकर भारतीय टीम पहुंच जाती है। इसके बाद मोहम्मद सिराज भी 114वें ओवर में बेन स्टोक्स को टारगेट करते हैं और 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिलता है और टप्पा खाकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर गई और 9 विकेट खोकर भारतीय टीम ने 358 रन बना लिए थे। अब 115वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आते हैं तो जसप्रीत बुमराह उनको पहली गेंद पर एक शॉट लगाने जाते हैं। पुल शॉट की कोशिश की गई थी, मगर बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली गई और उनके बाद रिव्यू लिया गया और ऐसे में जसप्रीत बुमराह महज 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए। पूरी भारतीय टीम आज पहली पारी में 358 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऋषभ पंत ने आज लड़खड़ाते हुए जुझारू पारी खेलकर अर्धशतक जरूर लगाया और भारतीय टीम ने आज पहली पारी में इंग्लैंड को हासिल करने के लिए 359 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर आए, जहां पर आज
जैक क्राउली और बेन डकेट के हाथों में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए तो उन्होंने इस ओवर में कोई भी रन नहीं दिया। हालांकि जब दूसरा ओवर लेकर डेब्यू करने वाले अंशुल कंबोज आए तो अंशुल कंबोज को दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने एक हवा में शॉट खेला। विकेटकीपर की दूर से गेंद सीधी फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। आज के दिन का यह पहला चौका था। इसके बाद पांचवीं गेंद पर अंशुल कंबोज को बेन डकेट एक और बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक करते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर बाउंड्री के बाहर चली जाती है 4 रन के लिए। अंतिम गेंद पर बेन डकेट के द्वारा एक और फ्लिक शॉट देखने को मिलता है। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक और चौका देखने को मिलता है। इस ओवर में कुल 12 रन के साथ 2 ओवर में टीम अब 12 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम के खिलाफ अब बेन डकेट ने बेहतरीन शुरुआत कर दी थी, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी शुरू से ही दबाव झेलने लगी थी। अब 5वां ओवर लेकर जब जसप्रीत बुमराह आए तो बेन डकेट ने दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला। क्रीज में रहकर गेंद का इंतजार किया, फ्लिक करके 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, चौथी गेंद पर बेन डकेट का घातक अंदाज दिखाया जाता है। शानदार बेहतरीन टाइमिंग के साथ पिक करते हुए गेंद को सीधी सीमा रेखा से वह हर 4 रन के लिए भेज दिया जाता है। 5 ओवर में आज टीम ने 24 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए थे। अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी परेशान हो गए थे, क्योंकि शुरुआत में वनडे की तरह आज बेन डकेट बल्लेबाजी कर रहे थे। अब उनका साथ दे रहे जैक क्राउली भी अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलते हैं। 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह को वह अंतिम गेंद पर एक शॉट लगाते हैं और अंशुल कंबोज ने गेंद को जरूर रोक लिया, मगर जैक क्राउली ने दौड़कर 4 रन ले लिए। इसके साथ ही अब 7 ओवर में टीम 34 रन पूरे कर चुकी थी। इसके बाद आज भारतीय टीम के सामने जिस तरीके से आज शुरुआत इंग्लैंड ने की थी वह काफ़ी शानदार रही, जिसके कारण आज इंग्लैंड टीम अच्छे से बल्लेबाजी करते हुए आई और भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई थी। 9वां ओवर लेकर जब जसप्रीत बुमराह आए तो बेन डकेट को वह 5वीं गेंद पर एक गेंद डालते हैं, मगर पैड लाइन पर डाली गई गेंद पर डकेट ने एक बेहतरीन स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ चौका बटोर लिया और टीम 9 ओवर में 41 रन पर पहुंच गई थी। अब विकेट लेना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया था और यह लगातार गेंदबाजी पर दबाव बनाते जा रहे थे। 10वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आते हैं तो जैक क्राउली उनको पहली गेंद पर एक ग्लांस करते हुए फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं और अब जैक क्राउली का अंदाज भी बदल चुका था। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज को कड़ाकेदार तेज तर्रार शॉट लगाते हैं। कोई भी फील्डर के पास गेंद को रोकने का मौका नहीं होता। सीधा गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में आज इंग्लैंड टीम ने 49 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए थे। जब 12वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो जैक क्राउली ने पहली गेंद पर पैड लाइन पर डाली गई गेंद को फायदा उठाते हुए एक शॉट लगाया और अंदर रहकर फ्लिक करके चौका बटोर लिया। दूसरी गेंद पर जैक क्राउली का और घातक अंदाज दिखाता है, जहां पर फुलर लेंथ को कवर्स की तरफ ड्राइव करके एक और चौका बटोर लिया जाता है और इस ओवर में 8 रन के साथ 12 ओवर में टीम 62 रन बना चुकी थी। आज कोई भी विकेट ले पाना भारतीय टीम के लिए असंभव जैसा दिखने लगा था। बेन डकेट जैक क्राउली की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। 13वें ओवर में अंशुल कंबोज जब आते हैं तो बेन डकेट उनको पहली गेंद पर ऊपर डाली गई गेंद को फ्लिक शॉट के द्वारा सीधी बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके मिड विकेट की तरफ भेज देते हैं और 4 रन बटोरे जाते हैं और 13 ओवर में 69 रन आज इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। मोहम्मद सिराज को 14वें ओवर में जैक क्राउली टारगेट करते हैं और दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन ऑन ड्राइव लगा देते हैं। ओवर पिच डाली गई गेंद को ड्राइव की तरह चौके के लिए भेज देते हैं और इसी प्रकार आज 14 ओवर की समाप्ति पर 77 रन आज इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। इसके बाद बेहतरीन चाय काल हो जाता है और भारतीय टीम की गेंदबाजी पहले चाय के समय तक तो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो 15वां ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आए। जैक क्राउली उनको दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर रोकने का प्रयास कर रहे थे। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप और गली फील्डर के बीच से थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए चली जाती है।
और इस प्रकार इस ओवर में कुल 8 रन के साथ 15 ओवर में टीम ने 85 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए थे। यह मुकाबला अब टेस्ट से वनडे की तरह खेलते हुए दिखाई देने लगा था। जैक क्राउली अब शार्दुल ठाकुर को 17वें ओवर में टारगेट करते हैं और चौथी ओवर पिच डाली गई गेंद को ड्राइव करते हैं और सीधा चौके के लिए गेंद चली जाती है। अब टीम 92 रन बना चुकी थी। एक तरफ जैक क्राउली तो दूसरी तरफ बेंडकेट अपने कमाल के बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और दोनों देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। ऐसे में अब जब 18वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए तो जैक क्राउली उनको चौथी गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट लगाते हैं। पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे चौके के लिए भेजा जाता है। अब इंग्लैंड टीम 96 रन पूरे कर चुकी थी, जबकि 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर 2 रन लेकर बन डकेट अपने टेस्ट करियर का बेहतरीन 46 गेंदों में तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर को टारगेट करते हुए बन डकेट एक शानदार गैप में कवर्स की तरफ पंच करके चौका बटोर लेते हैं और अब इंग्लैंड टीम बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन पूरे करके 102 रन बना चुकी थी। इंग्लैंड टीम ने जिस तरीके से आज शुरुआत की थी उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि इस पिच पर गेंदबाजों को कोई भी सपोर्ट नजर आ रही है। कोई भी गेंदबाज आज इन दोनों को रोकने में असफल था। शार्दुल ठाकुर जब 21वां ओवर लेकर आए तो जैक क्राउली उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेंथ छोटी थी गेंद की, जगह बनाकर पॉइंट की तरफ कट किया गया और इस प्रकार आज जैक क्राउली ने भी अपना अर्धशतक इस महामुकाबले का पूरा कर लिया था। टीम 21 ओवर में 109 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना चुकी थी। आज भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड ने कमाल किया था। यह देखकर खुद शुभमन गिल चिंतित नजर आ रहे थे। जिस तरीके से आज गेंदबाजी की उम्मीद वह करते हुए कोई भी नजर नहीं आया। 23वां ओवर लेकर जब शार्दुल ठाकुर आए तो जैक क्राउली ने दूसरी गेंद पर एक फाइन लेग की तरफ फ्लिक शॉट लगाकर खूबसूरती दिखाई, खूबसूरती से कलाइयों के सहारे चौका बटोर लिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जैक क्राउली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से सीधी चौके के लिए चली गई और 119 रन 23 ओवर में आज इंग्लैंड ने बना लिए थे। पहला विकेट ले पाना भारतीय टीम के लिए इतना असंभव होगा किसी ने सोचा नहीं था। फिर 26वां ओवर जब रविंद्र जडेजा को दिया जाता है तो जैक क्राउली उनको तीसरी गेंद पर गैप में सीधी फ्लिक करके पैड लाइन पर डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और 27वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो बेन डकेट को पहली गेंद पर वह बेहतरीन थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका बटोर लेते हैं और टीम 27 ओवर में 24 रन बना चुकी थी। इसके बाद भारतीय टीम के स्पिनर हो या तेज गेंदबाज कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। 29वां ओवर जब मोहम्मद सिराज को थमाया गया तो चौथी गेंद पर बेन डकेट ने शानदार पुल शॉट लगाया। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में भेजकर चौका बटोर लिया। इस प्रकार 29 ओवर में टीम ने 153 रन बिना कोई विकेट गंवाए पूरे कर लिए थे। बेन डकेट जे और जैक क्राउली की जिस तरीके से बल्लेबाजी आज हुई ना, वह कमाल की रही। ड्रिंक्स ब्रेक होते होते 30 ओवर में टीम ने 156 रन बना लिए थे और कोई भी विकेट भारतीय गेंदबाज नहीं ले पाए थे। इसके बाद भारतीय टीम के लिए पहला विकेट ले पाना बेहद ज्यादा जरूरी था। इन दोनों की साझेदारी अब 166 रन की हो चुकी थी, मगर 32वें ओवर में रविंद्र जडेजा आकर जैक क्राउली को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज 84 रन की एक शानदार पारी खेलकर जैक क्राउली जडेजा का शिकार बनते हैं और 166 पर पहला झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बेन डकेट का साथ देने के लिए ऑली पॉप मैदान पर आते हैं तो फिर 33वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए। पहली गेंद पर बन डकेट ने मोहम्मद सिराज को ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डिफेंड करने गए थे और मोटा किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए गेंद चली गई। तीसरी गेंद पर बेन डकेट ने ऑन ड्राइव करके मोहम्मद सिराज को एक और चौका लगा दिया। इस प्रकार 175 पर पहला विकेट खोकर टीम पहुंच चुकी थी। अब ऑली पॉप और बेन डकेट अच्छी बल्लेबाजी करने लगे थे तो बेन डकेट 35वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को पहली पैड लाइन पर डाली गई गेंद पर क्रीज में रहकर फ्लिक करके चौका लगा देते हैं।
टीम 183 रन एक विकेट खोकर बना चुकी थी। अब भारतीय टीम के लिए दूसरा बड़ा विकेट लेना असंभव होने लगा था। बेन डकेट अपने शतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे और फिर अंशुल कंबोज को 37वें ओवर की चौथी गेंद पर ऑली पॉप एक शानदार चौका लगा देते हैं। उछाल भरी गेंद को बढ़िया कट शॉट खेल के यह चौका लगाया गया था और एक विकेट खोकर टीम 192 रन पूरे कर चुकी थी, जबकि आज बेन डकेट अपने शतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब टीम ने 197 रन बना लिए थे। 39वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज को। पहली गेंद पर बेन डकेट एक शॉट लगाने गए। कट लगकर सीधी ध्रुव जुरेल के हाथों में गेंद चली गई और अंशुल कंबोज का यह पहला विकेट हुआ। बेन डकेट 94 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए और भारतीय टीम को बैकफुट पर इन्होंने धकेल दिया था। यह ऑली पॉप का साथ देने के लिए अब जो रुट मैदान पर आए। इसी ओवर में अंशुल कंबोज को ऑली पॉप 5वीं गेंद पर शॉर्ट मिड विकेट के पीछे की तरफ एक चौका लगा देते हैं और 202 रन 2 विकेट खोकर 39 ओवर में इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। जिस तरीके से आज भारतीय टीम ने प्रदर्शन बल्लेबाजी में किया था, उसके बाद गेंदबाजी में तो कहीं ना कहीं पूरा मैच आज इंग्लैंड की तरफ था। किसी भी सेशन में भारतीय टीम आगे नजर नहीं आई। 41वां ओवर लेकर जब अंशुल कंबोज आए तो जो रूट ने उनको अंतिम पैड लाइन पर डाली गई गेंद पर फ्लिक करके चौका लगा दिया और 41 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 209 रन पूरे कर लिए थे। अब इंग्लैंड के सामने भारतीय गेंदबाजी टोटल फ्लॉप साबित हुई थी। 2 बड़े विकेट जरूर लिए गए थे, मगर वह रन गति को रोकने में असफल नजर आ रहे थे। 45वां ओवर लेकर अंशुल कंबोज आए तो जो रूट ने उनको पहली गेंद पर एक शानदार सीधा स्ट्रेट की तरफ चौका लगा दिया और 220 रन 2 विकेट खोकर 45 ओवर में टीम बना चुकी थी। ऑली पॉप 46वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हुए 5वीं यॉर्कर लाइन की गेंद को सामने की दिशा में चौका लगा देते हैं और 225 रन 2 विकेट खोकर 46 ओवर में टीम बना चुकी थी। ऐसे में दूसरे दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो इंग्लैंड टीम ने खतरनाक बल्लेबाजी करके आज के दिन 225 रन भारतीय टीम के सामने 2 विकेट खोकर बना लिए हैं। अभी भी भारतीय टीम की पहली पारी में दिए हुए स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड टीम अभी भी 133 रन से पीछे है। यानी कि अगर कल 133 रन और बना दिए जाते हैं तो पहली पारी में भारतीय टीम से आगे निकल जाएगी। ऐसे में आज के दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। खासकर बेन डकेत ने 94 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि जैक क्राउली ने 84 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजी टोटल फ्लॉप साबित हुई। हालांकि आज भारतीय बल्लेबाजी में तूफान की तरह लड़खड़ाते हुए लड़ते नजर आए ऋषभ पंत, जिन्होंने आज अर्धशतक लगाया। ऋषभ पंत की इस जुझारू पारी एवं शार्दुल ठाकुर की 41 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने इस स्कोर को आज इतने बड़े स्कोर तक पहुंचाया। ऐसे में ऋषभ पंत की तूफानी पारी और शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें।